खोट्ठा व्याकरण के भीतर सर्वनाम के बारे में बताया जाए। सर्वनाम हिंदी में जरा सर्वनाम कहल जाए ओकरे खोट्ठा में सर्वनाम कहल जाए। हिंदी में एक परिभाषा है, संज्ञा के बदले जो आवे उसे सर्वनाम कहते हैं। खोट्ठा में ओकरे अनुवाद हो तो उल्टा है तो संज्ञा बदले जे आवे ओकरा सर्वनाम कहल जाए। यानी संज्ञा बदली जावे ओकरा सर्वनाम कहल जाए। एक उदाहरण जब देखो आप कि राम एक लड़का है। राम 10वां क्लास में पढ़ता है। राम पढ़ने में तेज है। ये तीन वो वाक्य हिंदी में लिख लियो तब समझ में आएगी तो जावे कि राम एक लड़का है, राम 10वां वर्ग में पढ़ता है या क्लास में पढ़ता है, राम पढ़ने में तेज है। ये राम तीनों वाक्य में बार बार घूर आवल तो एक जगह पर एक बदले राम पहला सब्जेक्ट है। ये राम के बदले में वह 10वें वर्ग में पढ़ता है। वह पढ़ने में तेज है, 10वें वर्ग में पढ़ता है। तो यहाँ पर है कि राम के बदले बार बार यानी राम के नाम लिख के हुआ शब्द के प्रयोग करल जाए, यही सर्वनाम है। तो इस तरह से संज्ञा बदले जावे ओकरे सर्वनाम कहल जाए। तो हिंदी वाक्य में पहचान में गलो वही चीज के तो ना बस खोट्ठा में अनुवाद कर देना हो, अटकी उठा में का होते। अब एक भेद संज्ञा के या सर्वनाम के भेद सर्वनाम का 6 भेद हुए हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा ठेकान वाचक, चौथा अनठेकान
तो सर्वनाम। हिंदी में सर्वनाम के ही सर्वनाम कोट्टा में कहल जाए। सर्वनाम माने संज्ञा बदले जे आवे, तो संज्ञा बदले जे आवे ओकरा सर्वनाम कहल जाए। संज्ञा बदले जे आवे ओकरा सर्वनाम कहल जाए। संज्ञा कोई चीज जे आवे ओकरा सर्वनाम कहल जाए। जैसे राम एक लड़का है, वह राम 10वां वर्ग में पढ़ता है। राम पढ़े में तेज है। तो संज्ञा कोई चीज जे आवे ओकरा सर्वनाम कहल जाए। जैसे राम एक लड़का है, राम एक छुआ है, राम 10वां क्लास में पढ़ा है, राम पढ़े में तेज है। ये राम के तीनों वाक्य में अलग अलग ढंग से आए। ओकरे एक जगह जैसे राम एगो छुआ है, पढ़े, राम पढ़े में तेज है। ये तीनों वाक्य में राम के आए बार बार। एकरे वास्ते एकरा हटाए चलते यानी सर्वनाम के यानी सुने में अच्छा न लगे से चलते एकर में राम के बदले ऊ लगा जाए। ओ 10वां क्लास पढ़े, ओ पढ़े में तेज है, तो ये जो ऊ शब्द आए राम के बदले दूसर तेसर वाक्य में एकरे का सर्वनाम कहल जाए। और इस तरह से अब देखा कि सर्वनाम कर भेद। अब बताओ सर्वनाम कर भेद। सर्वनाम का 6 भेद है। ये जानना हो, ये परीक्षा में पूछो भी क्या है कि सर्वनाम कर कई गो भेद है, तो ये ना कि 5 भेद या 6 भेद या 7 भेद ना है। मोटा मोटी जो हिंदी में जो मानल गई ओकरे पट्टा में भी मानी जाए। कोई अलग से भी कह दे तो अलग चीज है, अलग ना है। मूल रूप से संज्ञा कर जो सर्वनाम कर भेद है वो 6 ही है। पहला पुरुषवाचक। कोई वाचक के जगह पर वाची भी लिख दे तो है ना, तो पुरुषवाची
या वाचक, दूसरा निजवाची या वाचक, तीसरा ठेकान वाची, चौथा अनठेकान वाची, पांचवा सवाल वाची और छठा संबंध वाची। वाची, वाची, वाचक, ये जो शब्द है वाचक, वाचक, संकेत, बोधक, ये सब में कोई फर्क नहीं है। मोटा मोटी संग वो कोई वाचक लिखे, कोई वाचक लिखे, कोई बोधक लिखे, कोई वाची लिखे, एकर में कोई अंतर ना बुझना हो। शुरू का जो है एकरे माने बुझना हो कि पुरुष वाचक, निजवाचक, ठेकान वाचक, अनठेकान वाचक, सवाल वाचक और संबंध वाचक। हिंदी में एकरे पुरुषवाचक, इंग्लिश में इतना पर्सन भी कहते कि पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, अलग अलग भेद। और निजवाचक सेल्फ के बोध हुए, ठेकान निश्चय, एकदम अनिश्चय निश्चयवाचक, अनठेकान अनिश्चयवाचक, सवाल प्रश्नवाचक और ये संबंधवाचक। ये 6 भेद है, एकरे जानना हो। अब एक एक करके एक बारे में समझना हो तो इनके सब के एकर पहचान चिन्ह संगे संग लिखना हो। पुरुषवाचक जरा अंग्रेजी में पर्सन भी कल जाए, हिंदी में पुरुष कल वाचक कल जाए। हिंदी में कोई कोई व्यक्तिवाचक भी लिख दिला, व्यक्तिवाची, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक जब भी है। और वो हम पुरुषवाचक ही पढ़ाओ या बता रही हो या समझना हो। पुरुषवाचक केकरा कहल जाए तो पुरुषवाचक में 3 कर बोध हुए। 3 माने एक बोले वाला, एक सुने वाला और जेकर विषय में कहल जाए। तो जो बोलल जाए, बोले वो फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में कहल जाए, ओकरे हिंदी में उत्तम पुरुष, ओकरे हमें कोठा में भी उत्तम पुरुष के नाम दिले है। जो सुने वाला हो ओकरा इंग्लिश में सेकंड पर्सन, हिंदी में मध्यम पुरुष और ओकरे खोटा में हमें मध्यम पुरुष, मध्यम के मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन यानी इंग्लिश में जो कहल जाए ओकरा हिंदी में अन्य पुरुष और ओकरे खोटा में हमें अन्य पुरुष। तो ये जो है एक 3 भेद हो गए पुरुषवाचक के, यानी उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, एंड पुरुष। ये जानना होगा। सेकरा हिंदी में या आती में मैं, पटना में एकरा जानना हम, एक वचन में बहुवचन में हामिन, एकर में तोय, तोहिन, एकर में ओखिन। ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के रूप में इंग्लिश में जानल जाए तो एकरा हम के हिंदी में मैं, अंग्रेजी में आई, हामिन के वी, आई वी इंग्लिश जाने तो सब पढ़े जान मेरा। तो मैं हम, उसी को हम हामिन, यू या यू। तो इंग्लिश में दोनों के लिए एक ही यू का प्रयोग है। हिंदी में तुम और तुम लोग है, ओकरे में कहीं कहीं आप भी लिखा दे आदरवाचक में तो भी है। तो यू और यहाँ भी है। तो खोटा में तोय, तोहें एक वचन बहुवचन और थर्ड में ऊ और ओखिन, ये पुरुषवाचक। तो ये बोले वाला है, बोलने वाला है यानी वक्ता के मैं से संबोधन कर जाए, सुनने वाला श्रोता के तुम से संबोधन यानी बतवल गेले और जेकर विषय में बोलल जाए ओकरा थर्ड पर्सन यानी एन पुरुष कहल जाए वह के रूप में। इंग्लिश में ही सी इट
3 गो है, हे से 8 पुल्लिंग स्त्रीलिंग और निर्जीव के लिए नपुंसक के लिए खट्टा में एक गो और हिंदी में भी हुआ है, खट्टा में भी ऊ शब्द है। तो ऊ के बारे में तो इनके जानना हो, यानी ये प्रथम पुरुष में यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में कौन कौन सर्वनाम के उपयोग हो गए एकरे याद रखना हो और एकरे याद करके समझना हो। आगे दूसरा अगलो निजवाचक। निजवाचक जे सेल्फ के स्वयं के बोध करावे, स्वयं के बारे में आपन बारे में बोध करावे ओकरे निजवाचक कहल जाए। निजवाचक यानी आपन के बारे में, एकर पहचान चिन्ह आपन आपने, जैसे तो आपन काम आपने करवा, ये एक आगे तो निजवाचक में आपन स्वयं के बोध हो गए, स्वयं। उदाहरण लो कि तो आपन काम कर दे, तो आपन काम अपने कर दे, तो यहाँ आपने जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। तो आपन शब्द है कर वाचक के पहचान चिन्ह है वाचक। हिंदी में पुस्तकों एगो जैसे पूछा जाए आप अपना काम आप करते हैं, हिंदी में समझवा कि आप अपना काम आप करते हैं। यहाँ आप शब्द 2 बार है, आप अपना काम आप करते हैं, ये आप जो है 2 बार है, एक में पुरुषवाचक है, एक में निजवाचक है। जो सब्जेक्ट के रूप में है, कर्ता के रूप में है आप है, ये पुरुषवाचक में है, और आगे जो है आप करते हैं ये निजवाचक में है। तो ये चीज जानना हो कि आप है शब्द कैसे हिंदी में पूछ जाए कि आप 2 बार आया, इसमें 2 में से कौन कौन सर्वनाम है, तो आपको आना तो पुरुषवाचक निजवाचक है ना, आदरवाचक निजवाचक नहीं। आदरवाचक है हमने पट्टा में या हिंदी में नहीं है। अभी देखो कि नागपुरी में आदरवाचक शब्द एक अलग है, सर्वनाम की बोध कर लिया थे वो अलग है, हमने का आपन शब्द मतलब है। तो यहाँ आपन काम आप करते हैं, आपन काम तो है आपन काम आपने करवाए, तो यह आपने जो शब्द है ये खुद के बोध करावे, सेल्फ के बोध करावे, चलिए ये निजवाचक सर्वनाम है। आगे तीसरा हो ठेकान। ठेकान वाची या वाची जीविका, ठेकान वाची हिंदी में एक निश्चय वाचक सर्वनाम, निश्चय वाचक सर्वनाम एक हिंदी में संकेत वाचक सर्वनाम निकल जाए। हमने एक कोठा में ठेकान वाची या ठेकान वाचक सर्वनाम कहे। ठेकान के मतलब है कि अता पता, यानी एक पहचान हो, यानी सीधा हो, नजीक दूर के पहचान, नजीक दूर खातिर, नजीक और दूर खातिर, नजीक खातिर ई और दूर। इंग्लिश में बुझ जवाब क्लियर ज्यादा कहा कि वो शब्द जो है सर्वनाम पुरुषवाचक में भी आवे हैं, से वास्ते दिस और दैट के अर्थ में। दिस बच्चा सबके पढ़ो इंग्लिश मीडियम में बहुत समझे कि दिस इज काव, दैट इज डॉग,
तो दूरी देखे तो नजदीक बता कि दिस का प्रयोग का है, दिस बने नजदीक के लिए। तो वही रहो, दिस इज काव, ई गाय है, ऊ कुत्ता है, कुकुर है, ऊ घोड़ा है। तो ई जो है ई गाय है, ऊ घोड़ा है। यहाँ ई और ऊ का प्रयोग यानी कि करल के लिए सर्वनाम में, तो ई दिस के नजदीक के लिए और ऊ दूर के लिए करल जाए तो ई और ऊ ठेकानवाची सर्वनाम कर चिन्ह लगे, पहचान लगे। एकरा याद रखे को ई और ऊ दिस और दैट के अर्थ में लो पहले ठेकानवाची। परीक्षा में पूछा जाए ई ऊ कौन सर्वनाम कर पहचान लगे, चिन्ह लगे, तो ई हो गलो। आप आगे लो अनठेकान। ये अनठेकानवाची यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये जो पहचान है अनिश्चयवाचक सर्वनाम हिंदी में जरा कहल जाए ओकरे कोठा में अनठेकानवाची सर्वनाम कहल जाए। ये यानी जैसे पता न हो है ना, कोई और कुछ एक दू को पहचान चिन्ह हो, कोई कोई और कुछ हिंदू को चिन्ह हो, याद रखना हो कि कोई हिंदी में डबल यानी बड़ी ई या दीर्घ ई निकल जाए और बट्टा में कोई लिखे तो यानी हर्षिकार की लिखे, तो कोई या कुछ, तो कोई के प्रयोग सजीव में और कुछ के प्रयोग निर्जीव में कर लिया है कि कोई आवे है, कोई जाए रहे, तो कोई आवे है या कोई खड़ा है, कोई डराल है, कोई कुछ कर रहे, तो कोई कुछ कर रहे, तो कुछ जो है वो है ना निर्जीव के वास्ते और कोई सजीव के वास्ते प्रयोग हुए, तो कोई और कुछ एक पहचान चिन्ह हो अनठेकानवाची के। तो कोई और कुछ अनठेकानवाची है ना, कोई आए रहे, कोई डरा ले, कोई बोलाए रहे, कोई हकाए रहे, ये सब जो कोई शब्द हो ये अनिश्चय के बोध हो, निश्चितता न है, अनिश्चितता न है ना, ई वास्ते एक अनठेकानवाची सर्वनाम कहल गए। अगर बात आगे लो सवालवाची, सवालवाची सवालवाची खोटा में नाम दिले प्रश्न के कह सका, तो प्रश्न के अगर सीधा अगर कहते कि खोटा में अधूरा ना निकल जाए, छोटा ना निकल जाए तो प्रश्न हो जाए, चलो प्रश्न के सही ले प्रश्न नहीं करके सवाल कर दिला। ये भले उर्दू शब्द है लेकिन अभी कल जाके सवाल जवाब सवाल कर जाए, ओकर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सही ले एक भेलो प्रश्नवाचक सर्वनाम के खोटा में सवालवाची सर्वनाम नाम दिल गए, तो सवालवाची तो प्रश्न सूचक प्रश्नवाचक सर्वनाम एक पहचान चिन्ह हो, पहचान सर्वनाम हो, है ना। कौन हिंदी में कौन, ओकरे खोटा में के भी कहा या कोई कौन भी कहा, कौन है ना, और क्या भी लगा यानी ओकरे की हर्षिकार की द्विकार की है ना, हर्षिकार की का प्रयोग नहीं होना चाहिए हम ख्याल से, तो ऐसे बहुत कोई प्रयोग करो थे। तो की यानी कौन के लागे, कौन लागे, कौन बुलावा है,
तो ये प्रश्न कर रहे, सवाल कर रहे, तो एक में ये के शब्द जो है कौन के शॉर्ट में ऐसे बोला कौन में आए तो के लगाए, तो के लगाए जो बोलो ये प्रश्न कर ले कौन लगाए, तो कोई 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 के भी बोले, कोई कौन भी बोले, के लगाए या कौन लगाए, है ना। की चाहे मैंने क्या चाहे सवाल कर रहा के चाहे, तो ये की के क्या है प्रयोग यहाँ करते हैं मानक में कि हर्षिकार की नहीं लिखना चाहिए। जैसे जनरली बहुत के देखा दीर्घ का हर्षिकार की लिखा, ऐसे ये हरस है बाएं तरफ का की और ये दाएं तरफ का की। होता में कुछ लोग यहाँ पर एक चीज पूछा कर रहे हो कि क्या के वास्ते हमार नजर से दीर्घकार की सही है, हर्षिकार की जो है ये प्रश्न संयोजक के रूप में, है ना, संज्ञा कोई वाक्य जोड़े में की के प्रयोग हो गए। जैसे वो कहा है की, तो हे की के बाद संयोजक के रूप में, अव्यय के रूप में, योजक के रूप में आवे। और की जो दीर्घकार की है ये क्या के वास्ते, यानी की चाहे, की खाबे, की बोलबे, है ना। तो ये सवालवाची में जो क्या के लिए, है ना, ऐसे हमने की के रहे नहीं, क्या की खातिर खट्टा में 3 शब्द के प्रयोग हुए क्या के लिए, ओकर में की, है ना, का और कीना, ये तीनों शब्द बोल जाए, की, का, कीना, जो क्या के वास्ते एक चीज जान जाएगी। अब यहाँ पर ये 3 वर्ड जो है, 3 शब्द की, दीर्घकार की, क्या मैंने का और कीना, ये 3 है। यहाँ मानक मंडल में यानी बैठकी में ये सब पास कर गए। अपनी बोलचाल में इस तीनों के प्रयोग करें इकट्ठा में क्षेत्रानुसार। जैसे की के कीना के प्रयोग गोलवारी में यानी कुड़माली से मिलता जुलता शब्द है, इसलिए बहुत कोई कह दिला कि नहीं वो कुड़माली के लिए छोड़ दे, तो कुड़माली के लिए छोड़ देला कीना। और का प्रयोग नागपुरी में पर करल वहाँ की के प्रयोग ना हुए तो नागपुरी के लिए छोड़ देला। जबकि हमने यहाँ कि आदमी बोल चाल में तीनों की के प्रयोग करे, की, दीर्घकार की, का और कीना बोल चाल में। लेकिन व्याकरण में जब लिखा लाए गए साहित्य में तो लोग कहला कि नहीं भाई कीना का प्रयोग कुरमाली वाला करता है और का के प्रयोग नागपुरी वाला, से हमने की के प्रयोग। और की के प्रयोग खास करके बोकारो धनबाद जिला में विशेष करके करो थे, से वास्ते दीर्घकार की। हमने बहुत किताब में क्वेश्चन में मिल तो की हर्षिकार की लिखा, तो हर्षिकार की के हम न मान लिए, हम अपन व्याकरण में ये सब चर्चा नहीं कर ले, है ना, कि लिखना कह दिलिए हर्षिकार की का प्रयोग संयोजक में, योजक के चिन्ह के रूप में, और दीर्घकार की यानी प्रश्नवाचक क्या के लिए के रूप में कर जाता है। अब एक बात लो संबंधवाचक, संबंधवाचक या नाता बोधक, ये तो संबंध की नाता जोड़ दे लो। संबंधवाचक हिंदी शब्द ओकर जगह पर कोठा में आदमी कह देते कि नहीं संबंध मन नाता नारजोर, तो कोई नाता बोधक मिलेगा तो नारजोर बोधक मिलेगा तो संबंध बोधक मिलेगा। तो पर जे भी है एक पहचान तो रचान याद हो रखना हो। लिखित में अगर लिखना हो जेपीएससी में लिखित चले हैं तो वहाँ लिख देते कि भाई संबंध बोधक के नातगोर, नारजोर भी कोई कहे, कोई नाता बोधक भी कहे, जे भी है वो एकर इस सर्वनाम में 2 ठो शब्द रहते, जे से फटा में हिंदी में जो सो 2 यानी 2 वाक्य उपवाद तरह से छोटा छोटा के जोड़े की कोशिश रहते हो। जैसे जो कहते हैं जी जो आया सो जाएगा, हिंदी में जो आया सो जाएगा। जो कहते हैं सो सुनोगे,
तो हिंदी में समझना कि जो कहते हैं सो सुनोगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। ये हिंदी वाक्य में या जो सो जैसे तैसे है ना, जैसा तैसा, वही पट्टा में उसे यानी जैसे जैसन वैसन है ना। तो ये वाक्य जो है शब्द जो है संबंधवाचक है। दो उपवाक्य याद रखना, जो आएगा सो जाएगा, जो गिरेगा सो उठेगा है ना, जो मेहनत करेगा सो फल पाएगा। ऐसे वाक्य में जो और सो जो है ये पहचान चिन्ह है। तो इनके परीक्षा में भी सब आ सको या मिल जा सके कि सर्वनाम में, चूंकि व्याकरण के पाठ अभी छोटा है यानी प्रश्न में व्याकरण बहुत है, तो इस प्रश्न कहीं से भी उठा कर दे सको सर्वनाम से। तो सर्वनाम के जो 6 भेद है, 6 भेद के मोटा मोटी तरह याद रखना हो, तो पहचान चिन्ह याद रखना हो वाक्य में, वो जहाँ तो चिन्ह लगा मोटा। फिर से एक बार देखिए, पुरुषवाचक में मैं, हम, हमें, तोएं, ऊ, ओखिन है ना, ये अगर का रूप है। फिर निजवाचक में आपन या आपने या खुद, ये सब तो ठेकानवाची में ई, ऊ, अनठेकानवाचक में कोई कुछ, पर सवालवाची में कौन है ना, और संबंधवाचक में जो सो या जैसे जैसन वैसन। ये सर्वनाम के चिन्ह हो, सर्वनाम के रूप हो, एक याद रखना हो। बस यहीं पर आज खत्म एक चैप्टर जो है